अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और PM नरेंद्र मोदी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सुनाने वाले हैं और PM नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर उन्होंने चादर भिजवाया है। आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हो और दूसरे तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर चादर भिजवाया है। उसके बाद ओवैसी साहब का बयान आया है। अनभक्तों को ओवैसी साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और PM नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ के दरगाह पर चादर भिजवाकर उन लोगों को भी PM नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया है जो लोग सर्वे की बात करते थे और शिवलिंग की बात करते थे और अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर जिस तरह से खुदाई की बात करते थे, जिस तरह से अभी शंबल मस्जिद के अंदर विवाद खड़ा हुआ है। तो ओवैसी साहब का क्या कुछ बयान आया है, हर एक हिंदुस्तानियों को ये बयान सुनना चाहिए। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सबसे पहले ये बयान सुने। 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले से उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सब चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है, मसाजिद नहीं है। ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है और असली काम जो सरकार करना है वो रोके, तमाम चीजों को रोक लगाए। क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा ये। तो सुने अजमेर शरीफ को लेकर ओवैसी साहब का ये पैगाम। उसके बाद और मुद्दों पर ओवैसी साहब बोलेंगे। अभी पूरा सुनिएगा, ये वीडियो मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्या जवाब दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, पूरा सुनिएगा। सवाल सुनिएगा, सवाल का जवाब देखिएगा ओवैसी साहब। मैं एक नहीं 2 से ज्यादा RT एप्लीकेशन डाला हूँ जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज में और अर्बन एरिया से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए, बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं। देते नहीं है, सही बात, बताते नहीं है। क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है बताइए। अल्पसंख्यक समाज का खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। आप दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा वो देते हैं, असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है। मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, ड्रामेबाज सरकार, इससे बात मालूम हो रही है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अनाउंसमेंट करने से देश को समझना है कि देश की जनता और उसके वोटर का फायदा करने के लिए सब अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ। अभी वो फैसला हो रहा है हमारे दिल्ली अध्यक्ष दिल्ली चुनाव को लेकर आपको बताएंगे। जरूर हम चुनाव कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। पूरा सुनिएगा दिल्ली चुनाव को लेकर ओवैसी साहब का 10 सवाल है ओवैसी साहब से, ओवैसी साहब का जवाब अभी देंगे जवाब। क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की, हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा,
फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है हमारा जो इम्पोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना, और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांग से अरुणाचल से मिला दिए। ये चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूँ ये सरकार चाइना से डरती है। आपको स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी जमीन पर वो लोग ये कंट्रीज बना रहे हैं, सही बात है, और डैम बना रहे हैं, और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस चाइना ने अनाउंस करके तो बीजेपी वाले कह रहे हैं तो नुकसान होगा तो क्या करेंगे? आप जबान ही बोलेंगे, क्या करेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप उसको क्यों नहीं कर पाते? रोक क्यों नहीं कर पाते चीजों को? सही बोले सर। मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। बेबाक होकर बोलते हैं, जवाब भी देते हैं सबको। हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, और भी सवाल है उसका जवाब देंगे, सुने। बोलेंगे अभी। देखिए बात आपको बता रहे हैं, तुष्टीकरण जो आप बात कर रहे हैं जी, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खासतौर से मुसलमान रहते हैं जी, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए, मीडिया से मेरे को जाकर देखिए वहां पर क्या बुरा हाल करके रखा। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मीडिया वालों से बातचीत करते हुए ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया, और ओवैसी साहब ने हर सवाल का जवाब दिया, और कई मुद्दों को लेकर ओवैसी साहब से चर्चा हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर बताया, ओवैसी ने चाइना से लेकर हिंदुस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो दिक्कत हो रहे हैं, उन पर भी ओवैसी साहब ने खुलकर बात रखी और मीडिया वालों को जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजमेर दरगाह को लेकर जो बात चल रही थी, जो वहां पर सर्वे कराने की बात कर रहे थे, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर चादर भिजवाकर उन अनभक्तों को जवाब दिया है। जो अनभक्त वहां पर सर्वे कराने की बात कर रहे थे, वहां पर मंदिर ढूंढने की बात कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर तो चादर भिजवा दिया है, अब उन भक्तों का क्या होगा जो भक्त वहां पर सर्वे की बात कर रहे थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से बात किया। उसके बाद मीडिया से ओवैसी साहब का जो बयान था, ओवैसी साहब ने इस तरह से दिया मीडिया वालों को। उसके बाद मीडिया ने एक और सवाल किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी से पूछे कि दिल्ली के अंदर एमआईएम पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर पूरी मजबूती के साथ और दमखम के साथ एमआईएम पार्टी मैदान के अंदर उतर चुकी है, और दिल्ली के एमआईएम पार्टी के जो सदर हमारे हैं डॉक्टर सोहेब जमाई, जितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमें बोलेंगे और वहां पर अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे तो वहां पर हम और भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली की आवाम इस बार ओवैसी और एमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की आवाम केजरीवाल से थक चुके हैं, झूठे वादों से थक चुके हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।